मैं युद्ध के हवाले से, ईरान के हवाले से, औरतों की जानिब से दो बातें आपके सामने रखूंगी, उसके बाद प्रस्ताव पढ़ूंगी। देखिए, दुनिया में जब भी जंगें होती हैं, तो आप ये मानिए दो जंगें एक साथ होती हैं। पहली जंग किसी मुल्क की सरहद पर, किसी देश की सीमा पे होती है, और दूसरी जंग होती है औरत के जिस्म पर। ये दोनों जंगें एक साथ होती हैं। हम सभी बहनों के साथ ये बात बांटना आज जरूरी समझते हैं, क्योंकि आप संगठनों से जुड़ी हैं, आप पब्लिक में जाती हैं, आप लोगों के सामने अपनी बात रखती हैं, आपके सामने तमाम सवाल ऐसे आते होंगे जिसका जवाब देना आपके लिए लाजमी होता। तो जब हम जंगों की बात करते हैं, हालिया जो हमने ईरान में देखा, उस हवाले से ये कहना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि तमाम लोग जो दूसरों की फेसबुक वॉल पे आके ये लिखते हैं कि ऐसी औरतों को ईरान भेज दो, या जब कहीं और जंग होती तो आपको ईरान चले जाना चाहिए। एक बड़ा नेता इस सरकार का ये कहता है कि मुझे तो पता था कि इस देश में खाली इंडिया के साथ कुछ पाकिस्तान भी रहता है, लेकिन मुझे आज पता चला कि यहाँ एक ईरान भी रहता है। तो मैं इस बात का खुलासा थोड़ा करूंगी। औरतें भी जब जंग को देखें तो उस नजरिए से देखें, क्योंकि कुछ औरतों ने भी ये कहा कि अच्छा हुआ क्योंकि खामेनेई जो थे उन्होंने औरतों के ऊपर बुर्का लाद दिया था, उनको पाबंद कर दिया था, उनको कंट्रोल किया था। तो अगर औरतों को कंट्रोल किया गया और जिसने जंग थोपी हमारे ऊपर, जिस जंग में 168 लड़कियों ने जान गंवाई, बेगुनाह लड़कियों ने, तो इस सवाल का जवाब देना इसलिए जरूरी है कि एक देश का राष्ट्रपति जब बच्चियों का बलात्कार करके और उसका गोश्त खा रहा है तो वो आधुनिक हो गया और बुर्का पहनने वाली, नकाब पहनने वाली औरत पिछड़ी औरत हो गई। तो वो व्यक्ति बताएगा कि आप बुर्का पहने और हम तो भाई छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करेंगे और उसका गोश्त भी पका के खाएंगे। ये आपको पता है ना क्या हुआ है दुनिया में? सारे बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हुए। आप अभी से मत देखिए, थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊंगी, बहुत ज्यादा पीछे नहीं। जब सन 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस वक्त जब सैनिक युद्ध कर रहे थे जापान में, तो जापान की सड़कों से, फिलीपींस की सड़कों से, कोरिया की सड़कों से लड़कियां उठा ली गईं। कैसे उठा ली गईं? वो दुकान पे बैठी हैं, वो खेत में काम कर रही हैं, वो अपने घरों में हैं। लड़कियों को उठा लिया गया और उनको एक कमरे में ले जाके बंद किया गया। इसको गौर से सुनिएगा, ये आपसे कैसे कनेक्ट करती है, इसलिए मैं सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। उनको एक कमरे में बंद किया गया जिसे कहा गया कंफर्ट स्टेशन। वो लड़कियां जो छोटी छोटी उठाई गई थी, उनका काम था, जो देश के लिए युद्ध कर रहे थे सैनिक, उनके जिस्म की भूख को मिटाना। इसलिए उन लड़कियों को उठाया गया। उसमें किसी ने जात नहीं देखी, किसी ने धर्म नहीं देखा। वो लड़कियां उठाई गई और उन लड़कियों को इस्तेमाल किया गया सैनिकों के लिए, क्योंकि वो तो लड़ रहे हैं, वो तो देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन उनके जिस्म की एक भूख है ना, उनको सेक्स चाहिए। तो वो कौन देगा? वो लड़कियां उठाओ। 5000 सैनिकों को, उन लड़कियों को सेक्स की भूख मिटानी थी, यानी कि हर दिन 40 से 50 लड़कियां, 50 सैनिकों को एक लड़की को सर्व करना था। और क्या होता था कि लड़कियों के साथ रिश्ता बनाओ, लेकिन वो लड़कियां गर्भवती ना होने पाए, इसका बहुत ध्यान रखा जाता था। तो उस दौरान एक इंजेक्शन था जिसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी आपको। उसका नंबर था 606।
ये इंजेक्शन बहुत मशहूर इंजेक्शन है, इंजेक्शन नंबर 606। जब कोई कहे इंजेक्शन नंबर 606 तो आपको मालूम होना चाहिए क्या हुआ। वो इंजेक्शन केमिकल का इंजेक्शन था। वो इंजेक्शन उन बच्चियों के हाथ में लगा दिया जाता था ताकि उनका गर्भपात हो जाए। वो सेक्स के लिए तो अवेलेबल रहे, उपलब्ध रहे, लेकिन वो प्रेग्नेंट ना हो। और वो केमिकल जब उनके जिस्म में जाता था, जिससे लड़कियां धीरे धीरे बीमार होने लगी, वो कमजोर हो गई, वो मौत के मुहाने पर ढकेल दी गई। ये हुआ था 1944 में हमारी बहनों के साथ। और उसके बाद क्या हुआ, उस युद्ध के 20 साल बाद एक मुकदमा दर्ज किया गया अपनी बहनों के लिए, जिनको कहा गया था कंफर्ट वुमन। हमारी वो बहनें जिनके साथ ज्यादती हुई, 20 साल बाद औरतों ने सवाल उठाया था, मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन वो मुकदमा अनसुना कर दिया गया था कंफर्ट वुमन का। और आज तक दुनिया भर की औरतें उन अपनी पुरखिनों का हिसाब मांग रही हैं कि हमारी बेगुनाह बच्चियां जिनको उठा लिया गया, उनको बेगुनाही से मारा गया, उनको सेक्स के लिए मजबूर किया गया, तो वो औरतें, उनका हिसाब आज हम लोग भी मांग रहे हैं। बहनों, इतना ही नहीं हुआ था, युद्धों ने औरतों को कभी माफ नहीं किया। मैं इसलिए कह रही हूं कि युद्ध से औरतें कतई खुश ना हो कि हम इस देश के साथ खड़े हो गए या उस देश के साथ खड़े हो गए। उसके बाद वियतनाम पे, जब इसी अमेरिका ने, जिसने ईरान पे इतना बड़ा जख्म दिया, जब वियतनाम युद्ध हुआ 1955 में, उस वक्त भी सड़कों से लड़कियां उठाई गई, उनकी उम्र 13-14 साल की थी। और वो देश उनका नहीं था, लेकिन उन लड़कियों को उठाया गया सैनिकों को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए, और इस सारे काम में सरकारें शामिल थी। फिर क्या हुआ, एक वक्त में 50,000 बच्चे पैदा हुए। 50,000 बच्चे, जिसको बेबी बूम कहा गया। वो 50,000 बच्चे उन बच्चियों के थे जिनको सैनिकों की वजह से, जिनको गर्भ ठहरा और उन बच्चियों ने उन बच्चों को जन्म दिया। वो अपाहिज हो गए बच्चे, क्योंकि वो बहुत कमजोर थे, अपाहिज थे। उन्हें सड़कों पे फेंक दिया गया, अनाथालयों में फेंक दिया गया। कुछ बच्चे पाले भी गए। और उसको वियतनाम में क्या नाम दिया गया, उसे कहा गया बुई दोई। बुई दोई उसे कहा गया। इसका मतलब होता है जिंदगी की गंदगी, या डर्ट ऑफ वुमन, या जिंदगी की गंदगी। उन बच्चों को कहा गया कि ये तो गंदगी है। गंदगी कैसे हुई? आपने अपने सैनिक, सीरिया में कुछ लड़ाके खड़े हुए जिन्होंने कहा कि हम इस्लाम का शासन लाएंगे और शरीयत कानून लाएंगे, और सीरिया में भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में नाबालिग छोटी बच्चियों को फिर उठाया गया, क्योंकि सैनिक से लड़ रहे हैं, बड़े बहुत महान काम के लिए लड़ रहे हैं, तो औरतें क्या हैं, वो तो बहुत छोटी चीज है ना। वहां नाबालिग बच्चियों को उठाया गया, उनकी बाकायदा मंडी लगाई गई, और जो सैनिक होते थे उन मंडियों में जो लड़कियां होती थी, उन्हें ऐसा खरीदते थे जैसे आप तरकारी भाजी खरीदते हैं, आप सब्जी मंडी जाके सब्जियां खरीदते हैं, ऐसे वो लड़कियां खरीदी जाती थी। उसमें से एक लड़की थी, आयशा हाजी बशर नाम था शायद उसका। उस लड़की ने 4 बार में ये कोशिश की कि वो वहां से निकल भागे। वो यजीदी लड़की थी, अल्पसंख्यक लड़की थी। वो भागी है जब चौथी अटेम्प्ट में, तो उस लड़की ने दुनिया के सामने ISIS की पूरी सच्चाई बयान की कि लड़कियों के साथ क्या होता है। ये सब इस्लाम के नाम पे हो रहा था, ये सब शरिया के नाम पे हो रहा था। आपको ये बताना इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी देश समाज के साथ इसको ना देखें। आप ये देखें, जब हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट के देशों में या कश्मीर में जब युद्ध होता है, या सैनिक इकट्ठे होते हैं, कोई तनाव होता है, और घर से बेटियां
सुरक्षा या जांच के नाम पे उठा ली जाती हैं। कोई नहीं देखता कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो लड़कियां उठाई जाती हैं और सरकार उसके उठाने में पूरा सहयोग देती है। आपको एक बात और बताऊं कि 2018 में एक नोबेल पुरस्कार एक साहब को दिया गया था, शायद डेनिस मैकवान नाम था उनका। डेनिस को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि जो युद्ध में यौन दासियां बनाई गई थी लड़कियां, उनके प्राइवेट पार्ट की, क्योंकि प्राइवेट पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया था। एक औरत के साथ 50 आदमी सेक्स करेंगे एक दिन में, तो उसका प्राइवेट पार्ट क्या होगा? तो उन साहब ने, डेनिस मकवान ने उसकी रिपेयर की थी, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन लोगों का सोचिए, उन लड़कियों का जिनकी आत्माएं छलनी हो गई, उनका क्या है? कुछ भी नहीं उनका। आप देखिए, अब जब हमारे सामने इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला किया, औरतों की सबसे ज्यादा तबाही हुई। जब आपने देखा अफगानिस्तान में हमला हुआ, सबसे ज्यादा तबाही औरतों की हुई। जब हमने ईरान में देखा अभी क्या हुआ, सबसे ज्यादा तबाही देखी हमने। यूक्रेन में, रूस में सबसे ज्यादा तबाह हमने किसे देखा? औरतों को देखा। औरतें उनके लिए एक अवसर बन जाती हैं ऐसे मौकों पे कि उनके साथ आप सेक्सुअल हैरेसमेंट करो, यौनिक हिंसा करो, लेकिन कोई उन्हें पकड़ने वाला नहीं होता। तो ये बात इसलिए कहना जरूरी मैं समझती हूँ कि जो औरतें भी शामिल हैं उसमें, कुछ मर्द भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं, जो हम सबको कह रहे हैं इनको ईरान भेज दो, ईरान भेज दो। जब हमारे देश में लड़कियों के साथ वही घटनाएं होती हैं, जब हमारे देश में आपने देखा कि सेंगर वाली घटना होती है, जब आप देखते हो कि एक आदमी 15-15 बार पैरोल पे छोड़ दिया जाता है, राम रहीम बलात्कार करता है, लेकिन किसी का कुछ नहीं होता, ऐसे तमाम हादसे हैं। तो आप इस बात से कतई खुश ना हो कि हम सब ईरान चले जाएं। हमारे देश में क्या हो रहा है उसको भी तो देखना जरूरी है। उसे कौन देखेगा? जरूरी है कि हम सब मिलके इस साम्राज्यवादी ताकत जो उभर रही है अमेरिका, उसके खिलाफ एकजुट हों, इजराइल के खिलाफ एकजुट हों। अगर हमने इसको अलग अलग टुकड़ों में देखा, कहीं हम खुश हो गए, कहीं हम दुखी हो गए, सेलेक्टिव चीजें हमने की, तो ये हमारे देश पे भी ये आने वाला है। आप इससे बहुत बेखबर ना रहिए, ऐसा हमारे सामने भी होने वाला है। तो ये मैं सोचा कि आपके साथ दो चार बातें रख दूं, और ताकि जो हमारी बहनें ये सब कह रही हैं ईरान जाओ, पाकिस्तान जाओ, उनका कहना बंद हो और उन्हें पता चले कि जब युद्ध में औरतें उठाई जाती हैं तो कोई जात धर्म कभी नहीं देखता है कि कौन उठाया गया, उठाई जाती है खाली औरतें। तो ये सारी बातें हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को बोलना है। अब मैं आपके सामने वो प्रस्ताव पढ़ूंगी जो हमारी पूरी संसद जो है, ये जो बैठी है, इसके समर्थन से मैं वो प्रस्ताव पढ़ूंगी। अगर आपको मंजूर है तो आप हाथ उठा के समर्थन करिएगा। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और युद्ध के विरोध में निंदा प्रस्ताव। ये जनवादी महिला समिति, भारतीय महिला फेडरेशन, एसएफआई और जनवादी लेखक संघ की तरफ से लिखा गया है। ईरान के खिलाफ इजराइल द्वारा अमेरिका के समर्थन से धोखे से थोपा गया युद्ध न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे विश्व की शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। किसी भी प्रकार का युद्ध निर्दोष नागरिकों के लिए जीवन, मानवाधिकारों और क्षेत्रीय स्थिरता का उल्लंघन करता है। ईरान में इजराइल द्वारा एक स्कूल पर टारगेटेड हमला किया गया जिसमें 168 मासूम बच्चियों की जान चली गई। यह एक बड़ी मानवीय क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली हुसैनी खामेनेई तथा उनके प्रमुख लीडर्स तथा पर निशाना लगाकर हत्या की गई। इससे पूरे विश्व में एक हलचल मच गई।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्वक, कूटनीतिक और संवाद के जरिए होना चाहिए। आज की इस सभा में हम सभी ईरान के खिलाफ किसी भी अकारण सैन्य हमले या युद्ध की स्थिति की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये सभा ये भी मांग करती है कि संबंधित पक्षों से तत्काल युद्ध विराम और सैन्य गतिविधियों को रोका जाए। हम भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अनुरोध करते हैं कि वे युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों और अन्य आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं तथा इस संकट को सुलझाने के लिए ईरान वॉर पावर्स रेजोल्यूशन जैसे कूटनीतिक रास्तों की वार्ता का समर्थन करें। हम सभी शांति, मानवीय गरिमा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हैं और किसी भी प्रकार के सशस्त्र संघर्ष का पुरजोर विरोध करते हैं। आपकी क्या इस प्रस्ताव से सहमति है? यदि हो तो हाथ उठा के अपना समर्थन व्यक्त करें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आयुष जी।